हाय, मैं हूं रोहित सिंह, आपका अपना प्राइवेट ट्यूटर। तो चलिए आज हम सीखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दिया है मैंने, और उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका एक काफी अच्छा प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो, एक एक सम सिखाया हुआ है हर एक स्टेप के साथ। तो चलिए आज करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका 5th चैप्टर है क्लास 10 का एनसीईआरटी, और ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। मैं सही बता रहा हूं, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, बिकॉज इसमें आपको बस प्लस माइनस और टेबल आना चाहिए। तो चलिए, अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, नंबर्स के साथ आपको खेलना। और प्रोग्रेशन मतलब जस्ट आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। वो कैसे, ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे कि मतलब ये पूरा टर्म ही, मतलब ये अरिथमेटिक चैप्टर ही पूरा इसी पे डिपेंड है। इधर मैं छोटा सा एक झलक देता हूं आपको। जैसे कि मान लो आपने पहला नंबर 5 लिखा, तो ये आपका पहला नंबर जो है उसे ए से डिनोट करते हैं। ए से, A1 भी लिख सकते हैं, पर 1 नहीं लिखते हैं, ए लिखते हैं बस। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने इसमें इसके बाद दूसरा नंबर अगर 7 लिख दिया, तो आपका एक जो डिफरेंस है पहले और दूसरे नंबर के बीच में, एक डिफरेंस है, वो डी कितना आया है? 2 आया है। और ये डी कैसे मिलेगा आपको? A2 माइनस A1। और ये डिफरेंस हमेशा बरकरार रहना चाहिए। मतलब आपको फिर तीसरा नंबर, ये दूसरा था आपका, इसमें 7 में फिर +2 करके जो नंबर आएगा 9, वही होगा आपका तीसरा नंबर। चौथा नंबर होगा आपका +2 अगेन 9 में करोगे। चौथा नंबर मतलब थर्ड नंबर में एक डिफरेंस, मतलब 2 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 11। और इसी तरह 11 में +2 करेंगे तो हमारा आ रहा है 13। देख रहे हो, मतलब हर अगला आने वाला नंबर अपने पिछले वाले से 2 नंबर बड़ा रहेगा। और ये हर एक सम का अपना अपना डिफरेंस होगा। जैसे इसमें हमने 2 लिया है, तो बहुत सारे इसमें 3 होगा, बहुत सारे इसमें 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, हो सकता है रेशियो में भी नंबर हो, इस तरह होगा। अब आप इसमें अगर एक फॉर्मूला देखें, मैं इसका एक अगला नंबर भी लिख देता हूं 15, क्योंकि आप 13 में +2 करेंगे तो 15 आएगा। इसका एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला देखेंगे आप, मैं लिखता हूं कि आपको कितना भी नंबर, मतलब आपको nth टर्म वाला एक कोई तो नंबर है, 13th टर्म पे कौन सा नंबर आता है, या 16th टर्म पे, या इसी में देख लेंगे 5th टर्म पे या 6th टर्म पे कौन सा नंबर आता है, ये आप पता कर सकते हो। अगर आपके पास a का वैल्यू, मतलब सबसे पहला नंबर पता है आपको, और डिफरेंस जो है d का वैल्यू आपको पता है, और n का तो डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन में दिया होगा वो। जैसे कि अगर फॉर्मूला लिखूं मैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। प्योर टेबल है, प्योर टेबल। देखिए, चलो देखते हैं। मान लो आपको बोला है आपको 6th टर्म निकालना है, A6 दे दिया आपको। यहां पे अगर आप ये पूरा, अगर यही पूरा सम देखेंगे आप, तो क्या है? पहला A क्या है हमारा? 5 है ना, A 5 है, और D आपका निकल के आया है 2, जो कि इधर हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इधर। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैसे आएगा? 5 प्लस n क्या है? n बोला है 6। देखो इधर देखो, n, ये n की जगह पे 6 लिखा ना, तो n की जगह पे आपको 6 लिखना है, -1 इंटू d। d लेकिन आपका क्या है? d जो है आपका, मैं इधर लिखूंगा d, क्योंकि हमें पता है ना d तो हमारा 2 है। ये देखो, ये d है हमारा, क्योंकि हर जगह हमें d2 आ रहा है, तो d डिफरेंस जो है वो 2 है। तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर आप देखेंगे, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर आया आपका, कितना आया? 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर बोल रहा हूं, 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना हम इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो ये आपका, पहले तो आप ये 5 लिख लेंगे, और ये ब्रैकेट में 5 इंटू 2, तो आप देखेंगे 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। आप देखेंगे आपका 6th टर्म भी, आप, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं, यहां देखिए, देखो ये आपका फर्स्ट टर्म था, ये आपका सेकंड टर्म था, ये आपका थर्ड टर्म था, ये आपका 4th टर्म था, ये आपका 5th, और ये आपका 6th आपको 15 आया, और इधर भी हमें 15 आया। इसी तरह फॉर्मूला यूज करके आपको करना है। तो चलिए अब हम थोड़ा सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया बहुत कुछ है। ये पहला नंबर कुछ भी हो, पहला नंबर मैंने यहाँ पे 5 लिया है, जो आप देख सकते हो, अगर मैंने एक एग्जांपल में लिया है, वो कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद आने वाले सभी नंबर में
फर्क बराबर का होना चाहिए। फर्क मतलब इंग्लिश में उसे डिफरेंस का टर्म लेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और क्योंकि ये सभी जो इंट्रोडक्शन में पार्ट दिया है वो सारे ही एक्सरसाइजेस में कवर है, तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप आ चुके हो एक्सरसाइज 5.1 पे। देखो इंट्रोडक्शन में ना कुछ डायग्राम्स दिए थे, जैसे स्क्वायर के दिए थे, कुछ रैबिट्स के दिए थे, खरगोश के दिए थे, वो 1 से 2 हो रहे थे, 2 से 4 हो रहे थे। वो सब कंपाउंडिंग है, कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंडिंग मतलब जैसे कि आपने किसी को 100 रुपए दिया और आपने कहा कि मुझे हर साल 10% उस पर इंटरेस्ट चाहिए, और जो मेरा जैसे 1 साल के बाद आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मैं इधर लिखना चाहूंगा। जैसे आपने 100 रुपीज दिया था, तो अगली साल आपका 10% से मतलब 10 रुपीज ऐड हो गया उसके पास, तो आपका टोटल कितना हो गया 110। अगली साल इसका 10% एक्स्ट्रा ऐड होगा, मतलब 110 का अब एक्स्ट्रा होगा ऐड, तो ये प्लस 11 होगा ऐड। सही है, क्योंकि 110 का 10% 11 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 121 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे पहली साल कितना हुआ था। देखो पहली साल 100 था, दूसरी साल 110 था, तीसरी साल 121 था। आप देखेंगे ये दोनों में फर्क 10 का है, पर ये दोनों में फर्क कितने का है, 11 का है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुए क्या, नहीं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके नहीं है। तो इसी तरह हम सम भी सॉल्व करेंगे। मैं इसे रफ कर देता हूं पूरा, इसे रफ कर देता हूं पूरा। तो आप देखेंगे कि यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें बताना है कि क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मान लो क्या बोला है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर मतलब आप टैक्सी में बैठ गए, आप 1 किलोमीटर गए, तो आपसे वो 15 रुपए तो पक्का लेने वाला है। जैसे आपने मुंबई के टैक्सी में 21 रुपए है, ऑटो में 21 रुपए है, टैक्सी में शायद 25 रुपीज है। तो इसी तरह यहां पे एग्जांपल लिया है कि मान लो एक टैक्सी में आप बैठ गए, 1 किलोमीटर गए, तो आपसे 15 रुपए ही लिया। लेकिन अगर आप उसके बाद लिखा है, देखो, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर का तो 15 रुपए लेगा, वो फिक्स है। उसके बाद लेकिन हर किलोमीटर का 8 रुपए ही लेगा, क्योंकि उसके भाई आप लंबे कस्टमर बनने वाले हो ना, इसलिए थोड़ा वो कम कर दिया पैसा। मतलब तो आपका जैसे कि 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर गए, आप 2 किलोमीटर गए तो आप पे प्लस 8 रुपीज होगा। सही है, 3 किलोमीटर गए तो आप पे अगेन प्लस 8 होगा। सही है, अगर आप 4 किलोमीटर गए, चौथे किलोमीटर गए, प्लस अगेन 8 रुपीज होगा। तो अभी हम इसका अगर एडिशन करें तो 15 प्लस 8 कितना होगा, 23, है ना। तो ये आपका सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर आपका, मैं यहां थोड़ा अभी ज्यादा खिचड़ी हो रहा है तो मैं यहां लिखता हूं। पहले तो आपका 15 रुपए बना, जैसे ही आप देखते हो 8 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद पहले पे तो 15 रुपए बना, लेकिन जैसे 1 किलोमीटर और बढ़े मतलब 2 किलोमीटर पे आपका बिल मीटर पे ध्यान गया और उधर बन गया है 23 रुपीज। जैसे ही और 1 किलोमीटर मतलब आप 3 किलोमीटर ट्रेवल कर जाते हो तो आपका नजर मीटर पे पड़ता है, तो आपको दिखता है 31 रुपीज मेरा मीटर बिल हो गया। और जैसे ही आप 4th किलोमीटर आप बढ़ते हो तो अगेन 8 रुपीज ऐड होके आपका 39 रुपीज बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो सभी में 8 का डिफरेंस है। 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 अगेन 8, 39 माइनस 31, है ना। आपको पिछला नंबर उसके आगे वाले से माइनस करना है, मतलब आपको 31 39 से करना है, 23 31 से करना है और 15 को 23 से। इन दोनों में भी डिफरेंस देखेंगे तो 8 का है। तो आपका इधर D जो है वो बराबर मतलब सेम आ रहा है, एक ही D आ रहा है ना, एक ही D आ रहा है। मतलब आप ऐसा देख सकते हो कि A 2 माइनस A इज इक्वल टू 8, और अगर आप A 3 माइनस A 2 भी कर रहे हैं तो भी 8 आ रहा है। तो मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो मैं इसे ग्रीन से मार्क करूंगा, हाँ हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है।
इसी तरह हम अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मैं थोड़ा ये स्क्रीन का ये जो लिखा हुआ है वो अब क्लियर कर लेता हूं, आप समझ सकते हो, मैंने बहुत इजी मेथड में बताया है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने उसे एक नेक्स्ट पेज पे कॉपी करके ले लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट ऑफ द एयर प्रेजेंट, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, निकालता है, वैक्यूम पंप हवा निकालता है 1/4 ऑफ एवरी एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब मान लो कि आपका पहला वॉल्यूम जो है वो V था, है ना, पहला वॉल्यूम V था, तो दूसरा वॉल्यूम कितना होगा, मतलब A2, V माइनस 1/4 ऑफ V, सही है, 1/4 ऑफ V। आपका ये क्या निकल के आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4V माइनस V मतलब 3V/4 आएगा सॉल्व करके, ठीक है, एलसीएम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है। देखिए ये आपको समझ गया। अब A3 अगर मैं निकालूं तो A3 कैसे निकलेगा, 3V/4 माइनस इसी का 1/4 निकालना है, इसी का 1/4, तो 1/4 ब्रैकेट में 3V/4। तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या, 9V/16, ठीक है। अगर आप अभी इसमें चेक करेंगे तो देखो, अभी आप, मैं इसे थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, आपका सेकंड क्वेश्चन दिखता रहेगा आपको। ओके, अब मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूं और हम क्या देखते हैं कि पहले हमें देखो, हमें डिफरेंस सेम चाहिए ना, डिफरेंस हमें हमेशा कॉमन चाहिए। तो मैं इसमें डिफरेंस निकालने के लिए एक बार देखता हूं, D इज इक्वल टू A2, है ना, A2 माइनस A1, और ये सेम होना चाहिए A3 माइनस A2 से, ठीक है। लेकिन A2 माइनस A1 क्या है, मतलब ये A2 आपका है और ये A1 है, तो 3V/4, सही है, माइनस V। तो आप इसे निकालते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 3V माइनस 4V माइनस V/4, ये आपका ये माइनस V/4 आ गया। लेकिन A3 में मैं इधर लिख देता हूं, आप देख सकते हो सेंटर में बॉटम की तरफ, A3 माइनस A2 का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, A3 क्या आया है 9V/16 माइनस 3V/4। तो इसका अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या आ रहा है, आप देखेंगे तो इधर एलसीएम लेने के लिए मुझे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 9V-12V आ रहा है, क्या आ रहा है, 9V-12V, जो कि हो रहा है फिर मेरा माइनस 3V/16, सही है, क्योंकि 9V-12V होगा और 12V बड़ा है तो साइन का माइनस का लगेगा। तो आप देख सकते हो क्या ये और ये टर्म सेम है, नहीं है, तो हमारा जो है डी वो मतलब हमें कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। तो क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सेटिस्फाई करता है, वो कंडीशन को नहीं करता है, तो हम ये नहीं मानते, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है वो फॉर्म में। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स, आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब जब वो एक वेल खोदेंगे, मान लो ये हमारा वेल का गहराई होगा, ये पहला मीटर होगा, ये दूसरा मीटर होगा, ये तीसरा मीटर होगा, ठीक है, इसी तरह ये बढ़ते जाएगा। लिखा है कि व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए सिर्फ 150 लेंगे मजदूर लेबर, लेकिन जैसे ही मतलब दूसरा मीटर सेकेंड मीटर वो डिग करने जाएंगे, खोदने जाएंगे, तो 50 रुपए और ऐड करेंगे, मतलब हर मीटर का फिर 50 रुपए लेंगे। पहले मीटर का 150, लेकिन उसके बाद हर मीटर की खोदाई का पैसा होगा 50 रुपए। तो मान लो 1 मीटर खोद दिए तो 150 हो गया, सही है। पर दूसरा मीटर खोदे तो आपका प्लस 50 रुपए लग गया, जैसे तीसरा मीटर खोदे फिर 50 रुपए लग गया। तो आप नोटिस करेंगे ये तो 200 हो गया, सही है, 200 हो गया, फिर ये हो गया 250, सही है। चौथा मीटर भी हम ले लेते हैं। चलिए चौथा मीटर जैसे ये लोग ने डिग किया तो उसका ऐड करके ये लोग का हो गया पैसा जो है 300 रुपीज। आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, डिफरेंस
50 का ही आ रहा है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। A2 D इज इक्वल टू आपको निकालना है A2 माइनस A। A2 क्या है? A2 सेकेंड टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, पहला 150 था, दूसरा नंबर 200 बनेगा, तीसरा नंबर 250 बनेगा, चौथा नंबर 300 बनेगा। A2 माइनस A, A2 क्या है आपका? A2 क्या है आपका? 200 माइनस A क्या है आपका? 150। तो आप यहां नोटिस करें 50 बना। इसी तरह अब A3 माइनस A2 कर लेना एक बार। तो A3 कितना है आपका? A3 जो है 250 है ना, थर्ड टर्म। A3 मतलब थर्ड टर्म 250 और A2 मतलब सेकेंड टर्म जो कि आपका 200 है, 200 हुआ। तो ये आपका है अगेन 50। तो आप क्या देख रहे हो? ये दोनों इक्वल है, तो मतलब डिफरेंस जो है 50 ही आ रहा है बार बार। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब चलिए इसी तरह हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है आप देखेंगे। मैं इसे टॉप पे थोड़ा ले लेता हूं पेज को। आप सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कह रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हर साल आपको सेम इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। मान लो कि ये साल आपको 10,000 रुपीज आपका मतलब था, समझो एक आपने आज समझो 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, ये अमाउंट आपका डिपॉजिट हो गया। ये डी नहीं है, याद रखना, ये समझो डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये डिपॉजिट हो गया ये अमाउंट। नेक्स्ट ईयर इस पे आपको 8% मिलेगा इंटरेस्ट 10,000 पे, तो आपका हो जाएगा 10,800 रुपीज। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब अगेन आप इसका इंटरेस्ट निकालने जाओगे, मतलब ये आपका फर्स्ट ईयर का है, या आपका सेकेंड ईयर में हुआ है, थर्ड ईयर में जैसे ही जाओगे आप, तो आप देखोगे 10,800 का प्लस इसका 8% होगा। इसका 8% मतलब कैसे? 10800 इंटू 8/100, ये आपका ऐड होगा, ये अमाउंट इसमें ऐड होगा। मतलब हर साल इंटरेस्ट सेम नहीं आने वाला है, क्योंकि पिछली बार आपको 10,000 पे 8% आया था जो कि 800 ही आया था, पर इस साल 10,800 पे आने वाला है, मतलब 800 का 8% एक्स्ट्रा आने वाला है। तो 10,000 का ही 800 हो जाएगा। पहले 10,000 का ही ये साल कितना आएगा वो कैलकुलेट करते हैं। 10,000 का ही, जैसे कि आप ये इधर भी ऐसे कट करके देख सकते हो, ये कट किया हमने, तो 8 इंटू 108, 100 इंटू 8 करेंगे तो 800 आएगा, 864 आएगा टोटल। तो आप देखेंगे कितना आ रहा है आपको? 11664। तो क्या ये इसमें आप नोटिस करेंगे पहली साल आपको 800 रुपीज आया था, फर्स्ट ईयर में आपको 800 रुपीज आया था, सेकेंड ईयर में आपको कितना है? 864 आया। तो क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आपको डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, सेम गति से आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स, आप यहां पे अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या लिखा है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। आपको 4 टर्म, पहले के 4 टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म तुम्हारा ए है, मतलब 10 तुम्हारा हमेशा फर्स्ट टर्म होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन के लिए -2 ही फर्स्ट टर्म होगा, और कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है डी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में ए आपका 10 दिया है, सेकंड क्वेश्चन में डी इज इक्वल टू 10 दिया है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहां नीचे लिख दिया है, तो इसे हम इधर से सॉल्व करते हैं। तो आपका A1 जो होगा फर्स्ट टर्म होगा, वो आपका 10 है, सही है। A2 क्या होगा? A2 होगा A1 प्लस डी, है ना। सेकेंड टर्म क्या होगा? पहले टर्म को अगर प्लस डिफरेंस करोगे तो वो आपका सेकेंड टर्म आएगा। मतलब आपका A1 कितना है? 10 है, डिफरेंस कितना है? 10 है, ये आपका हो गया 20। इसी तरह आप A3 कैसे निकालोगे? A2 उसी के पिछले वाले से प्लस डी करोगे, तो ये कितना आएगा? A2 कितना आया आपको? 20 आया। आप इधर देख सकते हो आपका A2 यही है और ये आपको 20 आया, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। और A4 कितना आया?
A4 जो है आपका अगेन A3 प्लस D। A3 आपको 30 मिला है, पिछला वाला ही देखेंगे, ये आपको 30 मिला है ना A3, और उसी में 10 ऐड करेंगे तो आया 40। तो आप नोटिस करेंगे आपका पहला 4 टर्म मिल चुका है। पहला 4 टर्म, सबसे पहला टर्म क्या था, 10 था। सेकेंड टर्म क्या आया, A2 आपका सेकेंड टर्म है 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40। सिंपल था। आप इसे और एक मेथड से अपने दिमाग में ही कर सकते थे, जहां पे इसे डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वहां के लिए ऐसे करेंगे हम। जैसे कि मान लो पहला टर्म दिया है 10, आपको कुछ नहीं करना है। सेकेंड टर्म आपका इसी में आपको प्लस 10 ऐड करना है, मतलब जो भी डिफरेंस दिया है वो ऐड करना है। सेकेंड टर्म आपका 20 आता, इसी में आप 10 20 में ऐड करते हो तो ये आपका 30 हो जाता। इसी में आप 10 मतलब जो कि डिफरेंस है वो ऐड करते हैं तो वो 40 हो जाता। आप देख सकते हो ये आंसर सेम है। तो चलिए हम इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट वाले वीडियो में कर रहे हैं, वो देखिए आप, क्योंकि मैं मतलब स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर शॉर्ट वीडियो बनाइए 20 मिनट्स का, हालांकि ये 21 मिनट्स का हो गया। तो चलिए सेकंड वीडियो में हम इसके अगला पार्ट सीखते हैं। वैसे कि आप ये जो देख सकते हो, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं और मैं तो सिखाऊंगा वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, और कुछ ऐसा अगर आपका सजेशन है कि सर इधर इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमें, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, वीडियो में लिख सकते हो। थैंक यू।